नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर अभिषेक चौधरी ने दर्ज कराई जीत। वंदे मातरम व्यापार मंडल की ओर से गुदौलिया स्थित बड़ादेव मंदिर में किया गया जलाभिषेक। आर्मेला इंटर कॉलेज की ओर से प्याऊ का हुआ उद्घाटन। और आशा ट्रस्ट व लोक समिति द्वारा चलाया गया महावारी स्वच्छता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर अभिषेक चौधरी ने जीत दर्ज कराई। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर समाजवादी छात्र सभा के प्रत्याशी अभिषेक चौधरी ने जीत दर्ज कराई। अभिषेक चौधरी ने सौरभ यादव से कांटे की टक्कर में 79 मतों से जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर पीयूष यादव और महामंत्री पद पर सर्वेश तिवारी विजयी हुए। वहीं मतगणना के पश्चात परिणाम घोषित होते ही विजयी प्रत्याशियों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद सभी ने उन्हें बधाई दी। संपन्न हो गया, परिणाम हमारे पास है। अध्यक्ष पद पर अभिषेक चौधरी जीते हैं 972 मत पा करके। सेकंड स्थान पर सौरभ यादव रहे हैं। उपाध्यक्ष में पीयूष यादव जीते हैं 847 मत पाकर। द्वितीय स्थान पर अभिषेक यादव थे। महामंत्री सर्वेश तिवारी 1103 वोट, रोहित यादव 755 स्थान पाकर द्वितीय स्थान पर हैं। पुस्तकालय मंत्री अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह 10,076 मत। सेकंड स्थान पर मनीष सोनी 763 मत। संकाय प्रतिनिधि में राकेश कुमार पटेल, रोहन कुमार सोनकर, अभिषेक यादव, संस्कार सोनकर और संजय पटेल निर्वाचित हुए। कुल वोटर 8,865 थे। 1,993 वोट पोल हुआ था। ये स्थिति कितने प्रतिशत वोट पड़ा था? कुल 22.2% वोट पोल हुआ था। पिछले साल 36% वोट पोल हुआ था। वंदे मातरम व्यापार मंडल की ओर से गुदौलिया स्थित बड़ादेव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। वंदे मातरम व्यापार मंडल खुदई चौकी द्वारा ज्ञानव्यापी के याचिकाकर्ता डॉक्टर सोहनलाल आर्य संघ व्यापारियों ने गुदौलिया स्थित बड़ादेव मंदिर में जलाभिषेक कर सोहनलाल आर्य का सम्मान किया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने कहा कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। आज सत्य की जीत हुई है। इस मौके पर सोहनलाल आर्य का भव्य स्वागत व सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मनीष चौरसिया, दिनेश कालरा, प्रदीप जायसवाल, आलोक श्रीवास्तव, सुमित जायसवाल इत्यादि व्यापारीगण उपस्थित रहे। यह सम्मानित विश्वेश्वर महादेव मंदिर के का ही सम्मान है, विश्वेश्वर महादेव का सम्मान है। मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ। आज की घटना जो है वह ये है कि 25x25 का जो वर्गाकार वजू का स्थान है उसमें पानी भरा हुआ था और बीच में 6x6 का जो कुएं जैसा था, लेकिन पानी जैसे ही निकाला गया वह छिपा हुआ शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर हम लोग सफाई करवाए और पता लगा जिस तिलभांडेश्वर पार का शिवलिंग हुआ करता है, बड़ा विशाल, वैसे ही शिवलिंग था, काले रंग का एकदम कसौटी का। फिर हम पूछे कि क्या इसके नीचे का जाने का रास्ता है, तो ये लगा कि हाँ यह पता। फिर नीचे तक गए, लगभग 12 फीट लंबा, और उसके बाद फिर पूरा ईंटे से चारों तरफ जोड़ दिया गया था। यानी जो ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखते कि 100 फीट का शिवलिंग हुआ करता है, हमें लगता है यह 100 फीट निश्चित होगा और एक नीचे होगा। हम लोग एक नया जांच कमीशन पुनः देने जा रहे हैं कि वो दीवालों को हटवाया जाए और जांच से जो है पूरा स्थिति स्पष्ट हो जाए। वर्तमान जांच कमीशन सिर्फ एज इट इज़ था, मतलब जो जैसा है उसकी फ़ोटो, तोड़ फोड़ नहीं। इसीलिए हम लोग असमर्थ थे। बाबा मिल गए, नंदी की प्रतीक्षा समाप्त हुई, अब क्रियान्वयन। आज हम सब ने यहाँ डॉक्टर सोहनलाल आर्य जी जो ज्ञानवापी मंदिर के मुख्यवादी हैं, हम सब उनका सम्मान
से पहले यहाँ बड़ा देव महादेव को जलाभिषेक पूजन अर्चन करके बाबा से ये आशीर्वाद मांगा है कि नंदी की प्रतीक्षा को बाबा समाप्त करने जा रहे हैं। जैसा कि आज समाचार चैनलों, अखबारों और सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि वहाँ एक विशाल शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग दिखा है और हम बाबा को यहाँ से प्रणाम करते हुए उनके एक भक्त के रूप में डॉक्टर सोहन लाल जी का माल्यार्पण और मिष्ठान खिला करके स्वागत करके हम अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहे हैं कि इतनी लंबी लड़ाई की प्रतीक्षा के बाद, व्यक्तिगत लड़ाई में इतने लंबे दिनों में आदमी थक जाता है और इन्होंने समाज के लिए और धर्म के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। इसके लिए हम सब हृदय की गहराई से इनका आभार व्यक्त करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देखा जाए ना, मुकदमा जब ये लड़ रहे थे इनको धमकी भी आई थी पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी बात है कि इनको पाकिस्तान तक से धमकी आई, लेकिन वो अपने इरादे पर अडिग रहे, टिके रहे और बाबा इनको निरंतर साहस देते रहे विश्वनाथ जी कि इस लड़ाई को जारी रखे रहें। हम इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ माँ गंगा से यही प्रार्थना करेंगे कि इनको दीर्घायु प्रदान करें और हम सबको इनसे सीखने का अवसर मिले, आगे धर्म ध्वजा को हम सब आगे बढ़ाने। आर्य महिला इंटर कॉलेज की ओर से प्याऊ का उद्घाटन हुआ। मंगलवार को चेतगंज स्थित आर्य महिला इंटर कॉलेज की ओर से प्रचंड गर्मी को देखते हुए कॉलेज के गेट पर प्याऊ का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतिभा यादव ने राहगीरों को पानी पिलाकर किया। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है। आज इस भीषण गर्मी व धूप को देखते हुए छात्र छात्राओं व आने जाने वाले राहगीरों को राहत देने के उद्देश्य से ये प्याऊ लगाया गया है, जिसमें छात्राओं का भी विशेष सहयोग रहा है। इस अवसर पर सुधा रानी पाठक, सरोज मिश्रा, अनुपमा मिश्रा, इंदु यादव सहित अन्य शिक्षिकाएं व छात्राएं उपस्थित रहीं। आज बड़ा विशेष अवसर है कि हमारी बच्चियां जो हैं वो प्याऊ शिविर इन्होंने लगाया है अपनी व्यवस्था के तहत, और ये एक तरह से इनकी बहुत बड़ी महानता है कि इस भीषण गर्मी में आम राहगीर को जब पानी की आवश्यकता है तो ये पानी उपलब्ध करा रही हैं निःशुल्क प्याऊ शिविर के माध्यम से। ये हमारे विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं हैं और गाइड छात्राएं हैं। बड़ी ये मेहनत करते हैं और लगभग इनका 10-11 दिन का कैंप लगेगा और यदि आगे आवश्यकता हुई तो ये आगे भी चलेगा। इतना प्रचंड गर्मी पड़ रहा है, इतने सामाजिक संगठन है, क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक संगठन अपना काम कर रहे हैं और हमारी ये छात्राएं जो हैं गाइड से जुड़ी हुई हैं, चूँकि भारत स्काउट गाइड का यही उद्देश्य होता है कि सेवा भाव होना चाहिए, तो उस सेवा भाव के तहत इन्होंने प्याऊ शिविर लगाया। क्या क्या व्यवस्था यहाँ किया गया है? यहाँ पर राहगीरों को मीठा गुड़ देकर बच्चे पानी दे रहे हैं, उसी की व्यवस्था की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी
भी बीएचयू बीएड में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. Varanassi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. English medium CBSE pattern from class playgroup to class 12. Our first branch Gejagar branch opposite petrol pump, second branch Ramapura branch, third branch Mahesh Nagar colony at Lanka Samne Ghat, and fourth branch Gurudham branch near Ram Janki Mandir, Varanasi. Our contact 240-3439, 2451-900, 9335 130-134 and 879903-4701. अब गर्मी जाओ भूल और रहो कूल कूल विथ एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क। अब भीगो हर पल बारिश की मस्ती में। लो वर्ल्ड क्लास स्लाइडिंग का पूरा मजा। अब गर्मियों में पार्टी की धूम एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क के साथ झूम। तो अब समर हॉलिडे के लिए बाहर क्यों जाना जब वाटर पार्क में मिले मौसम सुहाना। एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क, पंडितपुर, मोहनसराय, नेशनल हाईवे, वाराणसी। इतना मजा बनारस में कहीं नहीं है। झूमो मस्ती में। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आशा ट्रस्ट व लोक समिति द्वारा माहवारी स्वच्छता अभियान चलाया गया। आशा ट्रस्ट व लोक समिति के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे माहवारी स्वच्छता अभियान के तहत अराजी लाइन के असवारी, बीरभानपुर, चंदापुर इत्यादि गांव में महिलाओं एवं लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किया गया। इस दौरान पर्चा बांटकर मासिक धर्म और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। किशोरी संगठन की संयोजिका सोनी ने बताया कि आधी आबादी के पास उनकी सबसे जरूरत की चीज सैनिटरी नैपकिन आसानी से उपलब्ध नहीं है। शासन के पास भी इसके लिए कोई बजट नहीं है। गरीब मजदूर परिवार की महिलाएं इसके महत्व को जानते हुए भी ये सब चीजें नहीं खरीद पाती हैं, जिसकी वजह से संक्रमण के कारण वे गंभीर बीमारियों की शिकार हो जाती हैं। लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने बताया कि माहवारी स्वच्छता अभियान चलाकर महिलाओं को स्वास्थ्य एवं मासिक धर्म के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सरिता, ममता, बिंदु इत्यादि सदस्याएं शामिल रहीं। आज आशा ट्रस्ट व लोक समिति के तत्वाधान में गांव में सैनिटरी पैड वितरण किया गया, जिसमें कि गौरा, मातलदेई, बढ़ैनी, देवरा, दाऊदपुर, घमापुर, कृष्णा नगर, चंदापुर, असवारी गांव में सैनिटरी पैड समूह संगठन की महिलाओं को दिया गया। जागरूक किया गया कि साफ सफाई रखें
और सैनिटरी पैड यूज़ करें, सूती कपड़ा यूज़ करें। बच्चों को भी बच्चियों को भी बताएं कि सैनिटरी पैड यूज़ करें और कपड़ा यूज़ करें, और उन लोग को जागरूक किया गया और सैनिटरी पैड की तरफ किया। यूपी कॉलेज के छात्रों ने वरिष्ठ पत्रकार पवन जायसवाल के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी कॉलेज के छात्रों ने वरिष्ठ पत्रकार पवन जायसवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला और पवन जायसवाल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान छात्र नेता समीर सिंह विशाल ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार पवन जायसवाल कैंसर से पीड़ित थे। बीमारी से जूझते हुए उनकी मृत्यु हो गई। हम ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति हेतु कामना करते हैं। आज हम सभी लोग वरिष्ठ पत्रकार जो कैंसर से पीड़ित थे, उनका देहांत हो गया। पवन जायसवाल जिन्होंने दुनिया को नमक रोटी का सच दिखाया था, ऐसे महान पत्रकार कैंसर से लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो गई। कल उनका त्रयोदशा है, ब्राह्मण भोज है। आज उनके त्रयोदशा के पूर्व संध्या पे हम सभी छात्र नेता उनका श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। तो भगवान से हम लोग चाहते हैं कि उन्हें वैकुंठ धाम मिले। भिटारी गांव में प्लॉट देखने गए एक व्यक्ति पर मनबढ़ों ने लोहे की रॉड से हमला कर घायल कर दिया। लोहता थाना क्षेत्र के भिटारी गांव में प्लॉट देखने गए 40 वर्षीय सुभाष सिंह नामक एक व्यक्ति पर 4 की संख्या में मनबढ़ों ने पीछे से लोहे की रॉड से हमला कर घायल कर दिया, जिससे वे लहूलुहान हो गए। वहीं घायल पीड़ित लोहता थाने पहुंचकर 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी। वहीं लोहता पुलिस घायल व्यक्ति को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काशी विद्यापीठ ले गई, जहां चिकित्सकों ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल का बिरचौरा के लिए रेफर कर दिया। पीड़ित सुभाष सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि भिटारी गांव स्थित अपने प्लॉट पर गए थे, जहां 4 लोगों ने पीछे से लोहे के रॉड से हमला कर दिया। किसी तरह लोहता थाने पहुंचे। लोहता पुलिस की लापरवाही के कारण घंटों बाद इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सुभाष जी, आप घायल हैं, यहाँ लोहता थाने पे है, क्या मामला है? हाँ सर, वो हम अपने ज़मीन पे गए थे। जाने के बाद वहाँ गए तो 3-4 लोग, उसमें के जो सोनकर लोग हैं दबंग किस्म के, हाँ, हमारे साथ पीछे से हमला किए और पकड़ लिए 3 लोग। पीछे से हमला किए? वो राड लोखन था। पकड़ने के बाद उस सामने से आके हमको मारे हुरा से यहीं पे जो कि मेरा ये फट गया है पूरा। कितने लोग थे? ये 4 लोग थे, 5 लोग। आप थाने बैठे हैं, क्या उसके बाद किसी गिरफ्तारी हुई? नहीं, उसके बाद हम थाने पे गए। जब थाने पे गए तो वहाँ कम से कम 1 घंटा हमको बैठाया गया। ये दरोगा जी आ रहे हैं, श्यामलाल दरोगा जी आ रहे हैं, ऐसे करके आया। जब वहाँ पे हमने कहने लगा तब एसओ साहब तुरंत बोले कि इनको मोटिवेट करने नहीं आता है। ऐसे ही एसओ साहब ने बोला। फिर उसके बाद हम दवा खाने के लिए भेजे। लेकिन दवा खाने के जाने के बाद कोई पुलिस वाले का हमारे मोबाइल पे फ़ोन भी नहीं आया कि आप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और उन लोग की गिरफ्तारी भी नहीं हुई अभी तक। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई? किसी की भी नहीं हुई। और क्या मामला है? क्या मामला सर यही है, हमारा ज़मीन का है, जो कि इसमें श्यामलाल सरोज जी हैं, जो कि हमारी बाउंड्री हुई थी नया पैमाइश के तहत। श्यामलाल कौन है? श्यामलाल एसआई हैं लोहता थाने के। हाँ, उसके तहत पैमाइश हुई थी। पैमाइश होने के बाद कुछ सोनकर लोग अवैध कब्जा हमारी ज़मीन पर कर लिए हैं। जब उन लोग को हमने हटाने की बात की तो श्यामलाल सरोज यही बोले कि त्यौहार का समय है, 2 दिन 3 दिन के बाद, ये होली के बाद ये लोग चल जाएंगे। लेकिन आज तक ये गए नहीं। इनको हमारे प्लाट में रखने वाला श्यामलाल सरोज ही है। हाँ, एसआई है, जो कि हमेशा पैसे की डिमांड करते हैं कि 5 लाख दे दो, 3 लाख दे दो, इतना दे दो तो हम खाली करवा देंगे। ऐसा वो डिमांड करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे सब कुछ प्रूफ है? कुछ प्रूफ उनका हम मेरे पास है, जो कि हम आपको बाद में अवगत करा देंगे। फिलहाल पुलिस से संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, हम एकदम लोहता थाने से एकदम संतुष्ट नहीं है, जो कि इसमें 3-4 एसआई ऐसे हैं जो कि हमसे एकदम पैसा ले चुके हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर अभिषेक चौधरी ने दर्ज कराई जीत। वंदे मातरम व्यापार मंडल की ओर से गुदौलिया स्थित बड़ादेव मंदिर में किया गया जलाभिषेक। आर्यमेला इंटर कॉलेज की ओर से प्याऊ का हुआ उद्घाटन। और आशा ट्रस्ट व लोक समिति द्वारा चलाया गया माहवारी स्वच्छता अभियान।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।